ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां कोलकाता रेप हत्या केस पर आज अहम सुनवाई थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। सुनवाई सीबीआई ने सील बंद लिफाफे में सौंपी अपनी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी थी जांच की स्थिति पर जो रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगी गई थी। फिलहाल आपको बताते चले, सीबीआई ने कहा था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के कहा था कि आप गुरुवार तक जो रिपोर्ट है मामले पर वो सबमिट करें। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े बयान भी दिए गए थे और कई बड़े सवाल भी उठाए गए थे और आज सीबीआई से रिपोर्ट भी मांगी है। लेकिन आपको बताते चले कि इस मामले को लेकर अब लगातार सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। उसके बाद बंगाल सरकार का भी घेराव किया था, उसमें भी चेतावनी जारी की थी और सख्त एक्शन लेने की बात कही गई थी। तो अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। सीबीआई ने सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपी। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी कोलकाता रेप और हत्या केस को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुरुवार को रिपोर्ट मांगी गई थी कि सीबीआई रिपोर्ट सबमिट करे। जी जया, अभी से 10:30 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है। आज मेडिकल हॉस्पिटल में जो रेप और दुष्कर्म था उस मामले में पिछले दिन भी हमने देखा सुनवाई और काफी कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई अस्पताल को लेकर, प्रशासन को लेकर, पुलिस को लेकर। और आज जो सीबीआई ने अपनी लिफाफे बंद लिफाफे में जो है रिपोर्ट स्टेटस सौंपी है और उसमें ये जो है पता लगेगा कि सीबीआई ने जो सुरागों के पीछे की सीबीआई जो जांच कर रही थी, जिस तरह से वो प्रिंसिपल हो या तो संजय घोष या फिर राव, जितने ये लोग शामिल हैं इसमें रेप मामले में कहा जा रहा है गैंग रेप है, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया था कि एक ही व्यक्ति ने रेप किया। तो इन्हीं सब मामलों की जांच में क्या कुछ निकला है सीबीआई की इस रिपोर्ट में, ये अब तय होगा। ये सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई होनी है। और इससे पहले आपको बता दें तो प्रोटेस्ट भी लगातार जब डॉक्टर्स का जारी है, डॉक्टर्स की निगाहें भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई पर टिकी हुई है। तो 10:30 बजे काफी महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। इसमें एक मुख्य सजा जो है वो तय की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपी के लिए, या जितने भी लोग इस मामले में शामिल हैं, चाहे वो आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हो या फिर कोई भी पदाधिकारी हो। और खासतौर पर जो मेन मुख्य आरोपी है उसे तो पुलिस पहले ही शिकंजे में लिया हुआ है। काफी इस पर पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, उसका साइकोलॉजिकल आरोपी का उसकी स्थिति जानने की कोशिश की गई कि जब दौरान ये घटना घटी उस दौरान आरोपी की स्थिति क्या थी, क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा गया था कि ये सब नशे में हुआ है। तो क्या ये सही में नशे की वजह से हुआ है या फिर कोई पहले से साजिश थी, और कितने लोग इस घटना में शामिल हैं इस गैंग रेप में, ये सब जो है रिपोर्ट के बाद सीबीआई ने सौंपी है। और 10:30 बजे सुनवाई होगी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ रहता है इसमें। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अब से कुछ देर में सुनवाई होगी, उसमें देखना होगा क्योंकि रिपोर्ट में क्या कुछ है। लगातार डॉक्टर्स की तरफ से प्रदर्शन जारी है और डॉक्टर्स की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि मेरी जो हम सब डॉक्टर्स के सिर्फ 2 मांगे, पहला जो न्याय मिलना है और दूसरा जो रिपोर्ट यहाँ पर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है सीपीए, उसमें भी सुनवाई की जाए, उसको लेकर भी कानून बनाया जाए। तो ये 2 मांगे रख रहे हैं और साफ तौर से डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि सुनवाई के चलते, सजा देने के चलते 1 या 2 लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें जब पोस्टमार्टम हुआ था तो कई लोगों के शामिल होने की बात कही गई थी। तो सभी पहलुओं पर जांच होनी चाहिए और जो भी आरोपी है उसको सजा दिलाई जानी चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर्स की ये मांग है कि सीपीए जल्द से जल्द लागू किया जाना है। और डॉक्टर्स ये भी उम्मीद लगा के बैठे कि आज सुप्रीम कोर्ट जरूर सीपीए को लेकर के कुछ फैसला सुना सकता है, क्योंकि पिछली सुनवाई में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर सीपीए को लेकर बात नहीं कही थी। इसके बाद डॉक्टर्स में गुस्सा भी था, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि सीपीए को लेकर ही वो सड़कों पर उतरे हैं। अगर सीपीए लागू हो जाता है तो भविष्य दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी, चाहे वो पुरुष डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार होता है या फिर महिला डॉक्टर के साथ। और खासतौर पर जो नाइट शिफ्ट में डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं, 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट रहती है, उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि जो परिवारजन होते हैं मरीजों के, कई बार वो भी हमला कर देते हैं, अस्पताल में तोड़फोड़ मचाते हैं। तो इन सभी के मद्देनजर एक हाई लेवल सिक्योरिटी की मांग सभी डॉक्टर्स कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो। हम अभी देखते हैं सरकारी अस्पतालों की खासतौर बात की जाए तो काफी स्थिति उनकी दयनीय होती है, वहां पर गार्ड्स नहीं होते, ना कुछ सुरक्षा कर्मी तैनात होता है, और ऐसे में डॉक्टर्स के साथ कई सारी मारपीट की वारदात सामने आती है। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर डॉक्टर केवल न्याय की मांग कर रहे हैं और आरोपी
बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस तरह से देखे कि अब जो पूरा मामला है उसको लेकर डॉक्टर्स काफी ज्यादा गुस्से में। लेकिन विशाल, अब यहाँ पर बात की जाए और इस पर भी नजर डाले कि अब से कुछ ही देर में जहाँ सुनवाई होगी तो उसमें क्या सीपीए को लेकर कोई बात कही जा सकती है या सीपीए को लेकर कोई चर्चा की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज? बिल्कुल जो है, देश भर की निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर टिकी है, सुनवाई पर टिकी, क्योंकि सीपीए को लेकर अभी तक जो है न सरकार की तरफ से न सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी या बयान सामने आया है। लेकिन अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, डॉक्टर्स को पूरी उम्मीद है कि आज की सुनवाई में जब सीबीआई अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है और उसके ऊपर जब सुनवाई होगी तो जी। सुप्रीम कोर्ट पीठ है वो जरूर सीपीए को लेकर कोई बड़ी बात कह सकती है, क्योंकि सीपीए का ही मुद्दा जो है देश भर में गरमाया हुआ है। डॉक्टर्स पिछले 10 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल हमने देखा जंतर मंतर पर भी जो है डॉक्टर्स पहुंचे थे और प्रोटेस्ट उनका लगातार जारी है और सीपीए की मांग भी जो है इसी को लेकर डॉक्टर्स का धरना भी जारी है। बिल्कुल, अब इस पर जांच तो लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर कड़ा रुख भी अपनाया गया, क्योंकि स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर और बंगाल सरकार पर, ममता सरकार पर भी निशाना साधा है, उनको भी फटकार लगाई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जो सवाल रखे तो उसके बाद बंगाल सरकार भी यहाँ पर एक्शन में आई और यहाँ पर जो कई 3 पुलिसकर्मी थे उनको सस्पेंड भी किया गया है। बिल्कुल, बंगाल सरकार की कार्रवाई भी अब देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने देखा था ममता बनर्जी जरूर प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी, लेकिन उनकी तरफ से जो बयानबाजी सामने आ रही थी वो डॉक्टर्स को नापसंद थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, जिसकी जान गई वो वापस नहीं आएगी, आपको वापस ड्यूटी पर लौट जाना चाहिए। तो इन्हीं सारे आपत्तिजनक बयान की वजह से डॉक्टर्स में एक और गुस्सा नजर आया और सभी जो वहां पर ममता बनर्जी के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी इकलौती एकमात्र महिला सीएम है हमारे देश की और उनकी तरफ से उनके राज्य में ऐसी घटना होना और फिर उनकी तरफ से ऐसे बयान आना सामने, ये डॉक्टर्स के लिए काफी जो है नापसंद सामने आ रहा है। डॉक्टर्स काफी गुस्से में और डॉक्टर्स लगातार अपील कर रहे हैं देशवासियों से कि आप जनता भी उनके प्रोटेस्ट में शामिल हो, उनके प्रोटेस्ट में, ताकि उनके प्रोटेस्ट को और ज्यादा आवाज मिले, आवाज बुलंद हो और सुप्रीम कोर्ट जो है जल्द से जल्द सीपीए की मांग, सीपीए की जो उनकी मांग है उसको लागू करे, ताकि इन सभी डॉक्टर्स की जितनी परेशानियां हैं ये सभी दूर हो जाएंगी। कि डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं धरने पर, ये कोई राजनीति नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपनी न्याय के लिए हक लड़ रहे हैं। और डॉक्टर्स अगर देश के जो है वो धरने तो जो मरीज हैं वो हॉस्पिटल जाकर परेशान होंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ओपीडी काफी दिनों से बंद है, ऐसे मरीजों को काफी नुकसान हो रहा है, काफी समय बर्बाद हो रहा है मरीजों का। तो दूर दूर से हॉस्पिटल आते हैं, वहाँ ओपीडी बंद है, उसके बाद वापस चले जाना पड़ता है उन्हें। और डॉक्टर्स जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अस्पताल परिसर में कर रहे हैं, जंतर मंतर कर रहे हैं, निगम भवन के आगे कर रहे हैं। तो राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये प्रोटेस्ट जारी है और ये जो संगठित अपराध है, ये जघन्य अपराध है, इसको लेकर सख्त से सख्त सजा की मांग है आरोपी की की जा रही है। और सीपीए जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसी पर सबकी निगाहें टिकी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसमें सीपीए को लेकर जरूर कुछ बड़ी बात। बिल्कुल, इसी का डॉक्टर्स भी इंतजार कर रहे हैं कि सीपीए को लेकर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए विशाल बहुत शुक्रिया आपका।